वेलकम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रज़िया के बारे में। और रज़िया के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि मिन्हज सिराज के विचार। ये जो थे मिन्हज सिराज ने क्या कहा था रज़िया के बारे में, इनका सोचना क्या था। तो चलिए स्टार्ट करें। तो रज़िया के बारे में मिन्हज सिराज का विचार। ओके, अब थोड़ा सा हम रज़िया के बारे में जान लेते हैं। अब ये रज़िया के बारे में हम जानेंगे। इल्तुतमिश की बेटी थी। रज़िया जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सिंहासन पर बैठी। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाने के बाद उनके भाइयों में से सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छी रज़िया ही थी। और उस युग के इतिहासकार कौन थे? मिन्हज सिराज। इन्होंने ही सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और रज़िया जो थी वो स्त्री थी, इसलिए उन्हें शासन करना उनके दरबारियों और उनके समय में कोई नहीं चाहता था कि रज़िया करे शासन। तो उनको 1236 में उन्होंने सिंहासन पर बैठा और 1240 में भी उन्हें हटा दिया गया क्योंकि वह स्त्री थी। चलिए अब हम अपने इस पे आते हैं। मिन्हज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज में व्यवस्था है उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। मिन्हज सिराज का ये सोचना था कि जो स्त्रियां होती हैं उन्हें शासन नहीं करना चाहिए। और रज़िया जो थी वो तो करती थी, इसलिए उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम भी था। रानी के शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वो पूछता है, इसलिए उन्होंने अपने किताब में ये लिखा है, खुदा की रचना के खाते में इसका बेवरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। वो कहते हैं इतनी अच्छी उन्हें हर एक चीज़ आती थी, इतनी अच्छी उन्हें हर एक चीज़ आती थी, पर उन्हें क्या हुआ? कुछ हासिल नहीं मिला। उन्हें सिंहासन पर लोग बैठने ही नहीं देते थे। और उनके वक्त में आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही उथल पुथल रहा था। रज़िया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया है कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। उन्होंने अपने अभिलेखों जो उन्होंने लिखवाया अपने टाइम में, वो क्या नहीं लिखवाया उन्होंने? इल्तुतमिश की वो बेटी थी, ये लिखवाया। और एक एग्ज़ाम्पल में देखिए, आधुनिक आंध्र प्रदेश जो है हमारा, अभी एक वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। किस वंश का था? तो काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289 तक शासन किया था उन्होंने। के व्यवहार से रज़िया का व्यवहार था उनसे उनका पूरा बिल्कुल ही उल्टा था। क्यों उल्टा था? रज़िया जो थी वो अपने स्त्री होती थी, वो स्त्री थी, और इन्होंने उनके विपरीत कर लिया। उन्होंने क्या किया? रुद्रम्मा देवी ने किया कि वो स्त्री की तरह लगती ही नहीं थी। उन्होंने एक भ्रम सारे में फैला के रखा था कि वह एक पुरुष है। उनका हाव भाव, कपड़े वगैरह हर एक चीज़ की थी, पुरुषों की तरह थी। और उन्होंने अपने अभिलेख में भी उन्होंने अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। क्यों किया? क्योंकि उनको डर था कि इनको लोग शासन नहीं करने देंगे। वह स्त्री है इसलिए इन्हें कोई शासन नहीं करने देगा, इसलिए। और उनके पति की मृत्यु हो गई थी और उनके जो बेटा था वह एक नाबालिग था, इसलिए। और एक एग्ज़ाम्पल मिलता है
एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा, जिनका शासनकाल था 980 से 1003 तक। उनका नाम दीदी क्यों पड़ा? बड़ी बहन से निकला है दीदी, और उनका नाम था दिद्दा। उनको जनता लोग अपने प्यार से बुलाते थे दिद्दा, स्नेहभर संबोधन करते थे। और इनको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हुई, इन्होंने अपने जैसे थी वैसे ही में इन्होंने अपना शासन किया और प्रजा ने भी उन्हें स्वीकार किया। टॉपिक में बस इतना ही। और सारी टॉपिक आपको जाननी है तो कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।